गुड इवनिंग। लास्ट क्लास देखो, शायद हम XOR का डिस्कशन कर रहे थे। और ऑड पैरिटी क्लियर हो गया। ऑड पैरिटी वाला वर्ड क्लियर हो गया ना। तो शायद मैं जो सेंटेंस फॉर्मेशन के फॉर्म में एक बार लिखा देता हूँ। देख लें इसको। लिखिए उसके नीचे जहां पे कल डिस्कशन हुआ था ना, उसके नीचे मैं चाहता हूँ आप एक इंपॉर्टेंट नोट सा लिख लें। लिखो आप। व्हेन वी आर हैविंग व्हेन वी आर हैविंग odd number of inputs when we are having odd number of inputs at high logic. When we are having odd number of inputs at high logic in case of XOR gate, in case of XOR gate, then output is logically 1. Then output is logically 1. तो ब्रैकेट में लिख लेना ऑड पैरिटी। तो ऑड पैरिटी वाला वर्ड क्लियर हो गया। ब्रैकेट पे लिखो ऑड पैरिटी। वो वर्ड क्लियर हो गया। जब भी XOR गेट होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हाई लॉजिक पे कनेक्टेड होंगे तब आउटपुट क्या आएगा? 1। इतना सही है। ठीक है, तो यहीं पे आसपास हम कल की क्लास पे थे, चेक कर लो। यही था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन। सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन f इक्वल टू। सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन। ये लिखने के बाद आपको बोर्ड पे देखना है। यार लास्ट में कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं ना हम लोग, पक्की बात है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बीच में जो ऑपरेटर लगा हुआ है उसको बताओ। सो ए बार डॉट ए बी प्लस ए बार डॉट ए बी। ऑपरेटर का नाम बताओ जिसको आप एक्सपैंड कर रहे हो। तो ये सही है, क्योंकि एक्स एन ओ आर है ना, एक्स ओ आर थोड़ी ना है। इधर देखो, ए बार इंटू ए जीरो होता है। ये पूरा टर्म कितना हो गया? हटाओ इसको। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए डबल बार कितना हो गया? यहां पे डिमॉर्गन जरा लगाओ। ए बार प्लस बी बार। अब ब्रैकेट ओपन करने को छोड़कर और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, सो लेट मी ओपन द ब्रैकेट ए इंटू ए बार। तो मैं अब धीरे धीरे ये सब टर्म्स को लिखना बंद करूंगा, क्योंकि अभी भी हम लर्निंग फेज में है, इसलिए कर रहा हूं। वैसे तो लर्निंग फेज पूरी जिंदगी चलेगा, बट द पॉइंट इज आई शुड हैव अ टाइम लिमिटेशन। अब सही है इतना। फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है आपको? और रीजन बताओ क्यों जीरो हो रहा है? इनवोकिंग थ्योरम। तो बस जीरो प्लस ए बी बार, व्हाट इज दैट नाउ? ए बी बार इतना सही है। ये जो है ना, इसके ऊपर देखो क्या लगा हुआ है। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, इस एनसर्कलमेंट की वैल्यू जरा बताओ बेटा। तो फाइनली बुलियन फंक्शन हमारा क्या था? अब हमारा बुलियन फंक्शन ये है, ए बी बार का। आप जानते हो मैं कलर थोड़ा हाईलाइट करने के लिए चेंज करता हूं। सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। आंसर बताओ। प्लस, स्टार्ट राइटिंग।
बस इतना लिखकर आपको छोड़ना है। उस बुलियन फंक्शन के नीचे इतना लिखकर आपको ड्रॉप कर देना है। धीरे धीरे समझ में आएगा ना। हो गया। नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन। सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन। लिखने के बाद आपको बोर्ड पे देखना है, और आप जब लिखोगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को पता है, थोड़ा स्पेस दे देकर लिखो बेटा, ताकि बीच में कुछ ऐड करना हो हमारे नॉलेज के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक, आपके नॉलेज के मुताबिक, तो आप ऐड कर पाओ। समझ में आ गया? प्लीज लुक एट द बोर्ड। यार, एक साथ डिमॉर्गन्स लगा नहीं सकते हम, क्योंकि ये ना प्लस है ना ये डॉट है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान इतने बुलियन फंक्शन पे होना चाहिए, और लास्ट में हम क्या कर लेंगे ये बताओ। तो जो दिख रहा है उसको लगाते हैं, एंड सब लोग बोर्ड पे देखोगे। ए बार बी डॉट बोलो, ए बी बार पक्का, प्लस ए बार बी प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय, ये लिख लिया। अब ऑपरेटर पे ध्यान लगाओ, एक्स नॉर। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मर्जी आपकी, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसका हम कुछ कर नहीं सकते तो परफेक्ट, इसका डेफिनेटली हम कर सकते हैं, ए बार प्लस, क्या नाम है इसका, फास्ट होता नहीं है, ओके। इसको देखो, इसमें लगाओ डी मॉर्गन्स, ए डबल बार डॉट बिकम बी सिंगल कॉम्प्लीमेंट। सही है इतना? ये जानते हो पैरेंथेसिस क्यों आ रहा है? पता है? क्योंकि ये डॉट पूरे में था। ये तो देखो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ए बी, इतना हो गया। हाँ, ए बार बी इंटू ए बार, ए बार दो बार है, ए बार इज सिंपली ए बार आइड इम्पोर्टेंट, कितना आ गया, ए बार बी, बी और बी बार तो मत लिखो, डायरेक्टली जीरो लिखो, प्लस ए और ये ए बी, ए बी और बी बार लिखना नहीं चाहिए था, बट फिर भी ये सब धीरे धीरे मैं मिनिमाइज कर दूंगा, लास्ट में दो तीन लाइन में आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट वन, ए बार बी प्लस ए बी, दैट्स इट। कुछ कॉम्प्लीमेंट दिख, सॉरी, कुछ कॉमन दिख रहा है? तो एक बार वापस इसको लिखता हूं, ए बार बी प्लस ए बी, बड़ा आसानी से दिख रहा है कि कॉमन क्या है बेटा, ब्रैकेट में क्या बचा है। बट अभी मैं लिख दे रहा हूं, ब्रैकेट में बचा हुआ है ए बार प्लस ए, जो कि वन होता है। तो वन मल्टीप्लाइड बाई बी कितना आ गया, बी। ये सारे एक्सियम्स हम पढ़ चुके हैं, इस बी को उठा के यहां पे रख रहा हूं मैं। इस पूरे के पूरे एनसर्कलमेंट की वैल्यू बताओ, बी। ठीक है, और वो एनसर्कलमेंट वाला वर्ड बाद में फिर कंट्रोल सिस्टम पे नाइकिस में पढ़ेंगे हम, ईटीसी वाले सुन लो, फिर एनसर्कलमेंट में हालत खराब करूंगा मैं सबका, खुद का भी। ओके, ये पूरा एनसर्कलमेंट का वैल्यू बताओ, आंसर बताओ, स्टार्ट राइटिंग। ऐसी कोई बातें नहीं है जो आप जानते हो और मैं नहीं जानता, या मैं जानता हूं आप नहीं जानते, हर बातें हमने आपको बताई है। लिखना हो गया होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम चल सकते हैं आगे। आप उसको एक्स वाई से भी रिप्लेस कर सकते हो, बट क्या फर्क पड़ेगा, ए बी यूज करो या एक्स वाई यूज करो, सेम है सब कुछ। अगेन लिखो, सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन।
दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम? अरे भाई कॉपी किया ना, तो जानते तो हो आप लोग। अब आगे देखो, दोनों मेथड से सॉल्व मैं ही कर दे रहा हूं। पहले हम इसको सॉल्व कर लें, और बाद में इसको सॉल्व करने के बाद एक्स एन ओ आर करना है किसके साथ। ये हमारा पहला थॉट है। दूसरा थॉट ये भी हो सकता है कि सर आप पहले इसको सॉल्व कर लो। तो मैं दोनों से सॉल्व करके प्रूव कर दे रहा हूं। क्लियर रहता? अब आपको बोर्ड पे देखना है, मैं ही करूंगा, बट द पॉइंट इज आप पहले फोकस करो बोर्ड पे। जिसको सॉल्व करना है उसके बीच में, दो इनपुट के बीच में कौन सा ऑपरेटर है। तो मैं लिख रहा हूं ए बार बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी होल बार प्लस ए बार बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी होल बार। पहले ऑपरेटर पे ध्यान लगाओ। अब ये बात एकदम जस्टिफाइड लगेगी, हाँ यार ऑपरेटर में ध्यान देना पड़ेगा। एक्सओ आर एक्स एन ओ आर एक साथ है, इसीलिए मैं कहता था ऑपरेटर पे ध्यान लगाओ। ऑपरेटर बढ़ाओ, तो एक यहां पे और एक यहां पे। इसको सिंप्लीफाई करें। ए भी दिख रहा है क्या ये? बेटा अब थोड़ी ना हर चीज को मैं बार बार लिखूंगा, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, फोर्थ डे चल रहा है हमारा। ए बी डबल कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? ए बी का ए बार से मल्टीप्लाई करो। अरे यार ऐसे करोगे क्या? भाई फिर रैंडम वेरिएबल कैसे पढ़ोगे आप लोग? और सीएस में रैंडम वेरिएबल की उसको बोलते हैं हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग इज पराकाष्ठा, अपर लिमिट। वो ईटीसी से ज्यादा जा रहा है, और डीए तो खत्म है, डीए मेरे से नहीं बन रहा है, तो बाकी टीचर क्या करेंगे फिर? तो आप इसमें इतना टाइम मत लगाओ। ए बी का डबल बार कितना हो गया? ए बी, और वहां पे ए है और यहाँ पे ए बार है। तो सिंपल बताओ वैल्यू कितना आ रहा है? जीरो, क्योंकि धीरे धीरे आगे भी तो बढ़ेंगे हम। तो जीरो आ गया, हटाओ। यार ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो बेहतर ये है कि जो जो सिंप्लीफिकेशन आप जानते हो सब फॉलो करो। पहले यहां पे डीमॉर्गन्स लगाओ इतने में। कितना आ गया? अच्छा सॉरी, डीमॉर्गन्स क्यों लगाओगे? ए डबल बार कितना आ रहा है? ये हो गया ए, फिर ये हो गया बी। नेक्स्ट में डीमॉर्गन्स लगाओ। ए बार प्लस बी बार, आगे कितना है? लिख लो। अब ये बताओ कितना आया? लिख लिया जीरो। ये बताओ ए इंटू ए बार, ए बी इंटू बी बार, सब जीरो हो गया क्या? कहाँ पे? फर्स्ट। अच्छा ये होल बार है ना, ब्रैकेट थोड़ा छोटा लग रहा था तभी। अब सही है? इसको पूरी तरह एक्सपेंड करना पड़ेगा, मुझे लगा एक में कॉम्प्लीमेंट है। अब ठीक है। तभी पहले कह रहा था डीमॉर्गन्स, फिर ब्रैकेट में ध्यान दिया, कम हो गया। ओके, डीमॉर्गन्स लगाओ। ए प्लस बी बार एंड मल्टीप्लाइड बाई ए बार प्लस। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव दिख रहा है क्या? देखो ऐसे पढ़ो, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। सुनो ध्यान से, चीजें खत्म नहीं हुई स्टेटमेंट। यहां पे जो एरर कर दिया था वो तो सब कॉन्शियस एरर था, हर बार थोड़ी ना होगा। सुनो ध्यान से, इसको ऐसे पढ़ो, बी बार प्लस ए एंड बी बार प्लस ए बार। ऐसे पढ़ पा रहे हो? वेट करो अभी आप। तो ये सीधे सीधे ऐसे दिखना चाहिए आपको, बी बार प्लस ए डॉट ए बार। चलो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के बताओ। बी बार प्लस ए लिखा है यहां पे, अरे देखो ना, और बी बार प्लस ए बार। बट ये हर बार तो नजर नहीं आएगा, तो जो नजर आएगा वो बताओ। ये तो सर ठीक है, हर स्टूडेंट को नजर आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने कहा हर स्टूडेंट को एटलीस्ट ब्रैकेट ओपन करना तो आएगा ना। अरे बोलो ना। तो चलो ब्रैकेट ओपन कर लो, ए इंटू ए बार। बट ठीक है, अभी लिख लेता हूं ए इंटू प्लस ए बार बी बार। अब बी बार की बारी है इसकी, ए इंटू बी बार, बी बार बी बार इज सिंपली वन टाइम्स बी बार, हो गया। फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताओ। फिर इसको मैं कहता हूं कि ये कितना हो गया। इस पे तो ध्यान मत लगाओ, रिमेनिंग थ्री टर्म्स में कॉमन वैल्यू बताओ। बट फिर भी मैं उसको लिख रहा हूं ना, बी बार सर कॉमन आया, फैक्टोरिंग ऑफ बी बार कहा था आपने। सो फिर ब्रैकेट में बचा ए बार प्लस वन। व्हाट इज वन प्लस कुछ भी? व्हाट इज वन इंटू बी बार? ये वाला तो सारे बच्चे करेंगे ना, ब्रैकेट ओपन तो करेंगे ही हम। नेक्स्ट वन जो मैं बता रहा था उसको भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से एक स्टेप और बताया था मैंने, कौन सा था वो स्टेप?
डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या उसके तहत देखो, आप इसको ऐसे पढ़ रहे हो बी बार प्लस ए और बी बार प्लस ए बार, व्हाट इट वुड बी देन, बी बार प्लस ए डॉट ए बार। अब एक काम करता हूं मैं, अगर यहां से मैं वापस उस स्टेप बैक बुलियन फंक्शन पे जा पा रहा हूं तो सही है। लगाओ एक बार इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव। बेटा ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, देखना, आप डिस्ट्रीब्यूटिव में रिवर्सिबल एरो बनाया था मैंने, लेफ्ट टू राइट इज पॉसिबल, राइट टू लेफ्ट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन हमें देखने की आदत यहीं से ही होती है, हम यहां से कम देख पाते हैं। मैं भी बीटेक लाइफ में यहीं से नहीं देख पाता था, यहीं से देखता था कि अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन यहां से कभी नजर नहीं आया। तो एक काम करो, यहां लगा के तो देखो, ए प्लस, अरे हाँ ठीक है, तो बी बार प्लस ए और नेक्स्ट ब्रैकेट में बी बार प्लस, तो वही तो लिखा है। अब देखो व्हाट इज ए इंटू ए बार, व्हाट इज ए इंटू ए बार, व्हाट इज बी बार प्लस जीरो। और ये अल्टरनेटिव अप्रोच है, पहले भी कितना आया था, कुछ बदला। तो मान लो आपको लगता है कि सर आपको एक्सपीरियंस है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लिया, तो आपको अगर कम एक्सपीरियंस है तो आप ब्रैकेट ओपन तो कर सकते हो। इस पूरे की वैल्यू बताओ, बी बार, नेक्स्ट सिस्टम में जा रहा हूं ऐसे लिखते हुए, ये पूरा ऑरेंज कितना है, और एक्स एन ओ आर विथ तो बताओ कितना था वो, बी बार एक्स एन ओ आर विथ ए बी बार, उसका क्या है, होल बार। हम कॉम्प्लीमेंट को बाद में हैंडल करेंगे, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट के नीचे लिखा हुआ है वो हैंडल करें। ऑपरेटर एक बार चेक कर लेता हूं, ऑपरेटर क्या था, पढ़ो ना भाई, और बाद में गलती ना हो जाए, ए बी बार है ना, अभी भी कितना है, ऑपरेटर बताओ। ओके ओपन करते हैं, बी बार डॉट ए बी बार, ओके प्लस, दो बार तो हम लिख ही लेते हैं ना भाई, ऐसा लिख लिया। ऑपरेटर पढ़ो, एक्स नॉर, तो यहां जाओ वहां जाओ कहीं पे भी जाओ, ये सही है, पॉकेट पक्का सही है ना। अच्छा फिर से वही एरर हो गया था, तो क्या हो गया, अभी ठीक है, बी बार इंटू बी बार और ये सिंपली ए, नहीं नहीं जीरो नहीं है, बी बार दो बार है, तो ए बी बार, ये कितना है पहले ये बताओ, बी, इसमें तो डीमॉर्गन्स लगाना पड़ेगा, तो ए बार प्लस बी में टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, इसका हम कुछ कर नहीं पा रहे, लीव दैट एज इट इज, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, प्लस ये मल्टीप्लाई करो, ए बार और बी इंटू बी, तीनों से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, लेकिन लास्ट टू टर्म से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो हम कह रहे हैं इसको ए बी बार प्लस, यहां पे क्या कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है, ए बार प्लस वन, तो वैल्यू कितना आया। बट फिर भी अभी हम लर्निंग फेज में है तो लिख रहा हूं, बट आज के बाद से अब ग्रेजुअली क्लास से में लिखना बंद कर दूंगा मैं। बी कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या बचा, ये होता कितना है, तो आने वाले टाइम पे ना बेटा यहां से सीधे बी लिखेंगे हम, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम थोड़ी ना देना है। नेक्स्ट वन, तो फिर इस स्टेप को एक बार और लिखता हूं, ए बी बार प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव कहता है, एक्स से याद करो आप लोग, एक्स प्लस वाई जेड था, एक्स प्लस, अगर ये फॉर्म सेटिस्फाई होता है तब हम क्या अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है देखो उसमें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फंक्शन पे नहीं होता, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इसको अप्लाई करते हैं। तो एक्स प्लस वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट, एक्स प्लस जेड इन, हाँ सेकंड ब्रैकेट, तो ये भी करो आप, ए प्लस बी या बी प्लस ए इन फर्स्ट ब्रैकेट, ये कितना आया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, अब इतनी हैबिट हो गई है आपको, ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट और बी बार प्लस बी इन सेकंड ब्रैकेट। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म वैल्यू, ये, अरे बोलो ना जल्दी, वन मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू अगेन, वो वैल्यू कितना है, ए प्लस बी, इतना सही है। सॉल्व किया था मैंने इसको, दिख रहा है,
इस एनसर्कलमेंट की वैल्यू बताओ। तो हम उसको वापस जाके रख देते हैं, वैल्यू कितना है? हमारा फाइनल बुलियन फंक्शन बताओ। a+b द होल बार। क्या ही कर लोगे इसका, एट मैक्स a डॉट। कितना सही है? आपको ये सारे एग्जाम्पल्स बुक्स में नहीं मिलेंगे। सर मैं कौन सा बुक सर्च करूं? कोई भी बुक सर्च कर ले भाई, तो नहीं मिलेगा। वो ग्रेजुअली हम पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन डिजाइन करना सीख लिए। आंसर कितना है इसको सिंप्लीफाई करने से? a+b होल बार आया था। एग्जाम पे क्या आएगा, बोलेगा ये फंक्शन क्या फंक्शनली कंप्लीट है या नहीं है? आंसर बताओ। ये जो फंक्शन है ये फंक्शनली कंप्लीट है या नहीं है? एनओआर में जाके ट्रंकेट हुआ ना बेटा। खत्म कहां पे हुआ? a+b होल बार। और a+b होल बार होता क्या है? यूनिवर्सल होता है, तो फंक्शनली कंप्लीट है। हो गया था। यही तो पढ़ाया था आपको। कुछ नया थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। इसको मैं अब आराम से करूंगा, मेरे को बहुत लोग का चेहरा बनता हुआ दिख रहा है। पीछे चलूं मैं? अच्छा वो मैंने रोड कर लिया था। जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो कॉन्फिडेंस, है ना, चंद्रिका दीक्षित वाला, अरे बड़ा पागल। तो ये बड़ा मजा आ रहा था। कितना सिंपल लग रहा है देख के, बताओ। और इसके पिछले वाले दिन का, मतलब परसों के दिन का, डे बिफोर यस्टरडे वाला, उसको याद करो, और आसान था। आज क्या हो गया, मुंह उतर गया। बल्कि हम डिजिटल के फोर्थ लेक्चर पे हैं। पॉइंट ये है कि जब हम यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, तो उन लोग उस लेवल को कवर ही नहीं करते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो। आता ही नहीं है। देखो ग्रेजुअली सिर्फ चौथी क्लास में हम किस लेवल का बुलियन फंक्शन हैंडल कर रहे हैं, जबकि मैं जानता हूं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये। लेकिन आप चेहरा तो मत बनाओ। सारे एग्जाम्स एक साथ आ रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है आप लोग को। कहाँ पे थे हम? इसको सॉल्व करें। आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए बेटा, बट पहले समझो आप। उसको सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा, अलग आएगा सेम आएगा, वो बात की बात है, बट पहले सॉल्व करें। ऑपरेटर बताओ। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं और सब लोग बोर्ड पे देखो। मल्टीप्लाइड बाई, प्लस, आराम आराम से, डॉट ए बी बार हो गया। ऑपरेटर पे जरा ध्यान लगाओ। तो ऐसे कर लेते हैं। हो गया। ए बी में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है बेटा। तो एक बार लिखो ना ए बी, पक्का। और ये कितना आ जाएगा? ए बार प्लस बी में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। यही काम यहां पे भी करो। ए बी में होल बार है ना, हाँ पक्का होल बार है, तो वैल्यू इज ए बार प्लस बी बार। इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डॉट ए बी बार। ए बी का ए बार से मल्टीप्लाई करो। अब लिखूं जीरो या आगे चलूं? ए बी इंटू ए बार, हटा दो। ए बी इंटू बी, तो सिंपली ए बी, प्लस ए बी बार ए बार, तो मत लिखो ए बी बार बी बार, ए बी बार। ए कॉमन ब्रैकेट के अंदर क्या नजर आ रहा है ये भी बताओ। नजर आ रहा है लेकिन लिखूंगा नहीं। ए कॉमन ब्रैकेट में क्या नजर आया? कितना होता है वो? ये ए यहां लिखूं? तो अब मेरा बुलियन फंक्शन इस जगह पे जाके अभी रुका हुआ है, जिसको फर्दर सॉल्व करना बचा हुआ है। ए बार बी का हम क्या कह रहे हैं? एक्सओ आर कर रहे हैं किसके साथ? और फर्दर बाद में क्या है? कॉम्प्लीमेंट। इधर नहीं, अब उधर ही लिखे, ऐसे दोनों को एक साथ, मतलब पैरेलली हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखना चाहता हूं। ए बार बी प्लस, सॉरी, एक्सओ आर। कहां पे लिखूं? इधर ही नीचे लिखूं क्या? अरे बोलो ना। भाई बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं आपको, नीचे लिखूं ऊपर लिखूं लेफ्ट रखूं जिंदगी इसी में खत्म। अरे बड़े बड़े डिसीजन लेना है, इतना क्या छोटा सा काम है ये? कहाँ लिखना है? इधर लिख लें। हाँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ये बताओ, ए बार बी इंटू प्लस ए बार बी इंटू, ऑपरेटर का नाम बताओ जिसपे हमारा फोकस है, एट द रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग। तो सही है। सही है। इसमें क्या लगाओगे?
डी मॉर्गन्स। तो ए डबल बार ना, प्लस बी में कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये तो कॉम्प्लीमेंट उसमें भी था, होल मल्टीप्लाइड बाई वॉट, प्लस ए बार दो बार है, तो ए बार बी, ए इंटू ए, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, दैट्स इट। ए इंटू ए कितना आया, ए, और ए इंटू बी बार प्लस ए बार बी। कॉमन क्या दे रहा है, फर्स्ट टू टर्म से। अरे फर्स्ट टू टर्म से उधर के टर्म में क्या कॉमन निकालोगे, कुछ नहीं कॉमन निकाल सकते, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलूंगा तो बड़ा अजीब लगेगा। इसलिए क्या कॉमन निकाले फर्स्ट टू टर्म से, बताओ। ए नजर क्या आ रहा है ये भी बताओ, वन प्लस बी बार। तो सिर्फ फर्स्ट टू टर्म का सिंप्लीफिकेशन ए दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या लिखूं अभी, ए प्लस ए बार बी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव ना। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर रहे हैं तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ए प्लस ए बार फर्स्ट ब्रैकेट कितना आया, ए प्लस ए बार फर्स्ट ब्रैकेट पे कितना आया, ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो हम लिख लेते हैं ना भाई, ए प्लस बी। अब यहीं पे आके रुका हूं मैं, ये वाली वैल्यू किसकी है, एनसर्कल्ड की वैल्यू, एफ की वैल्यू बताओ, ए प्लस बी होल बार, और ये कितना आ जाएगा। और जब पिछले बार जब सॉल्व किया था तो भी आंसर क्या था। अगर आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आप गेट का प्रीवियस ईयर बच्चा है फिर उसके सामने, इसके सामने। इस लेवल का बुलियन फंक्शंस आप फोर्थ क्लास में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तब की बात बोल रहा हूं मैं, थोड़ा छोटा कर दूं इसको। तो फिर मेरे पास आना मत सर, मैंने इसको पहले सॉल्व किया बदल गया, उसको सॉल्व किया कुछ और बदल गया, कुछ बदला, और दे आर सेम। आपको आराम से टाइम लो, पूरा लिखो, या तो पहले इसको पूरा सॉल्व कर लो एक पेज में, उसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेना। क्या लगा था लोकल टीचर पढ़ाएगा, डिजिटल। हाँ, यहां तक लिखना हुआ क्या, इधर छोड़ो अभी, आप मैं बताता हूँ लिखना कैसे है। पहले आप ये बताओ, ये जो मैं बना रहा हूं ये लिखना हुआ, ये वाला इतना सेगमेंट जो मूव कर रहा है, कहो ना बेटा। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं और मैं बताता हूँ क्या करना है। यहां तक लिख लिया ना, इसके नीचे क्या लिखना है वो बता रहा हूं मैं, वो पूरा लिखो ऐसे, बातों को समझे फिर रिपीट करूं। हाँ आईआईटी जाओगे ना तुम लोग। ये पूरा दिखा, यहां तक लिखा, इधर का मत लिखना, ये बाद में लिखेंगे हम, ये पूरा लिख लिया। ये बी बार किसकी वैल्यू है, तो फिर वहां रख दो, और वो पूरा एक स्टेप को पहले कंप्लीट कर लो आप, ताकि नोट्स प्रॉपरली बने हमारा।
अभी हो गया। तो मतलब हमने फर्स्ट प्रोसीजर को सॉल्व कर लिया होगा, राइट? अब मैं पीछे चलूं। अब आप गैप दो और इसको पूरा यहां तक लिखो जितना अभी बोर्ड पे नजर आ रहा है। पहले यहां तक लिखो जितना बोर्ड पे दिख रहा है। हो गया। आंसर दोनों से क्या आ रहा है? तो ना मैं अब ऐसा या इस वैरायटी का एक न्यूमेरिकल कल कराऊंगा। आज करा दूंगा तो फिर मतलब नहीं रहेगा, फिर रिटेन यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक रखना है, तो इसलिए कल एक दिन फॉर्म ऑफ रिवीजन कराऊंगा मैं। सारे लॉजिक गेट हो गए। अब जो जानकारी दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। और गेट का नेचर नहीं बदलता, एंड गेट का नेचर नहीं बदलता, नैंड गेट का नेचर नहीं बदलता। दो ऐसे लॉजिक गेट है जो नंबर ऑफ इनपुट पे अपने आउटपुट को बदल देते हैं, ऑड या इवन। कौन से हैं? हाँ, तो वो नंबर ऑफ इनपुट्स पे अपने बिहेवियर को बदल देंगे। हो गया इतना? ठीक है। तो वो इवन पैरिटी का डिस्कशन रह गया है, बट मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ क्योंकि बार बार हम उसी जगह पे थोड़ा टाइम लूप में फंस चुके हैं ऐसा लग रहा है हमको। चलें आगे। ये हेडिंग लिखो आप। तो हमें डिजाइन करना है लॉजिक गेट, तो स्टैंडर्ड लॉजिक गेट जो हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे कोई भी लॉजिक गेट नहीं जो आप बोल दोगे। तो स्टैंडर्ड लॉजिक गेट। डिजाइनिंग कह लो या फिर और क्या कह लो। इम्प्लीमेंटेशन।
ये बस हाईलाइटेड फॉर्म में हमको दिखना चाहिए, मेरे को मतलब आपकी कॉपी में। ये वाला यूजिंग के बाद जो लिखा है वो पढ़ के बताओ। मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट बहुत जरूरी है ना, इनपुट्स। लैंड पढ़ रहे हैं हम, नॉर से आपको करना है, मैं नहीं कराऊंगा, सेम सर्किट रहेगा। तो वो स्टेटमेंट गेट एग्जाम का डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा। क्लियर हो गया? क्या डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा? आप जो भी लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, कौन सा, और ये वो हो जाएगा। फ्यूचर में क्या बनेगा यही, किसी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, आगे पढ़ो, यूजिंग। तो ये वाला स्टेटमेंट ना डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहेगा, कौन सा, पहले ये पढ़ो। मिनिमम, सिंप्लीफाइड, ऑप्टिमाइज्ड, नेक्स्ट वन, ये लिखा नहीं रहेगा एग्जाम पे कि वो टू इनपुट का डिस्कशन कर रहा है। हो गया? तो अगर वो मिनिमम नहीं लिखा है तो भी मिनिमम है, क्योंकि मैक्सिमम पूछेगा नहीं आपको। और टू इनपुट नहीं लिखा है, लिख दिया तब तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो डिफॉल्टली क्या है, टू इनपुट। अब हम आगे चले बेटा, देखो बोर्ड पे एक बार। ये सब डिस्कशन खत्म नहीं होगा, आगे पे हम चलते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसको देखो, पहले मैं पढ़ाऊंगा ये, और जब के मैप खत्म हो जाएगा, हम सिलेबस में कुछ आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या कहेगा पता है, कि हमारे पास एक नया सा बुलियन फंक्शन है, एक्स वाई जेड बार। तो कहेगा एग्जाम पे, टेस्ट में कहीं पे भी, गेट एग्जाम्स की बात कर लो, टेस्ट या कोई भी आप एग्जाम्स लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंजीनियरिंग एग्जाम्स की बात कर लो, तो कहेगा ये बुलियन फंक्शन है, डिजाइन करो, फिर आगे पढ़ो। हो गया? ऐसे यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड या नॉर, ऐसा लिखा होगा। बट ये तो बाद की बात है, अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ो ना यार। स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स की डिजाइनिंग, फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट ये है, यूजिंग, देखो बोर्ड पे, किससे डिजाइन कर रहे हैं हम, नैंड से। सारा सर्किट आप नॉर से करके लेकर आओगे, हम अभी ही हाल फिलहाल में किससे डिजाइन कर रहे हैं, नैंड से। तो ये मैं डिजाइन करूंगा, और होमवर्क क्या है, हाँ, तो होमवर्क जो है वो पूरा होमवर्क मिला के मैक्सिमम 10 मिनट का होगा, अगर ये समझोगे तो अब देखें बोर्ड पे, अगर यहाँ पे इनपुट ए है तो यहाँ पे भी कितना गया, यहाँ पे भी कितना गया। सो मल्टीप्लाई कर लेता हूं पहले, यही मैंने कहा था, मल्टीप्लाई हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, यही तो मैंने कहा था, और मैंने कहा भी था कि ऐसे ही पढ़ना है हमको, वैसे नहीं जैसे बुक में गिवन है। ओके, तो चलो ए इंटू ए बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट करो। तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द सर्किट, इन्वर्टर। सो इन ऑर्डर टू डिजाइन वन नॉट गेट, हाउ मेनी नैंड गेट आर नीडेड। देखो ना बोर्ड पे यार, इन ऑर्डर टू डिजाइन वन एनओटी और वन इन्वर्टर, वी नीड वन नैंड गेट। ये एग्जाम्स में चांसेस बहुत कम है कि मिलेगा, बट अगर आ गया तब, क्योंकि हम अब इफ बट वाला केस नहीं करेंगे। सर ये तो टफ लग रहा है, ये ऐसा है। अब मैं वो हर बातें बताऊंगा जो मैंने बीते 15 साल में एक्सपीरियंस में गेन किया है, और वो 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हलो बच्चों का 50 साल का है। ये सर्किट और ये सर्किट दोनों सेम है या अलग अलग है, थोड़ा मिड में होना चाहिए था इसको, बट ऐसे नहीं कि मिड में ही होगा, दे आर सेम और डिफरेंट। एग्जाम पे ढूंढने मत लग जाना दूसरा पिन कहाँ है करके। क्लियर हो गया था? ये सर्किट और वो सर्किट क्या है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द बिहेवियर और द नेचर ऑफ द सर्किट, एनओटी, नॉट गेट। सो डिजाइन अ नॉट गेट, वी नीड मिनिमम वन, दो करके तीन कर लोगे तो भी आंसर है। ये इमेजिन करो, एक और लगा इसके आगे, एक और लगा उसके आगे, तो तीन में भी आंसर आया, तो ऑड में भी आंसर आएगा। तो मैं टाइम पास नहीं करूंगा, देखो वहां पे क्या लिखा है वो है। तो ये फर्स्ट सर्किट था, क्लियर। हम आपको लिखने का टाइम देंगे,
समझने का टाइम हम नहीं देंगे, जब हम समझाएंगे तो आपको लिखना नहीं है। बोर्ड पे देखो बेटा। इस सर्किट को अब आप देखकर पहचान पा रहे हो क्या? नॉट गेट है, और उसके आगे अगेन नॉट गेट है। देखो तो बताओ, पक्का दिख रहा है? यहां पे लो ए। अब हम जानते हैं कि ये सर्किट थोड़े वक्त पहले किया है। अब नाउ दैट इज अ पार्ट ऑफ माई डिस्टल थ्रू आउट द सिलेबस। जब भी ये देखोगे, सीधे यहां क्या करोगे? नेक्स्ट। रिकर्जन मतलब रिपीट कर दिया, कैस्केडेड स्टेट ये भी वही है। तो बार बार क्यों करूं? एक बार तो डिराइव करवाया ना, तो डेरिवेशन कैन बी यूज्ड फर्दर। तो ये दिखा। तो पहले जो आ रहा था वो बताओ, यही था। ये पूरा सर्किट पर्पल जो बॉक्स में बंद है वो है क्या? इन्वर्टर। बट वो बना किससे? ऐसा इन्वर्टर है ये ऐसा लॉजिकल इन्वर्टर है ये या ऐसा इन्वर्टिंग बफर है ये जो बना किससे है? यस। तो फाइनली मुझे आंसर बताओ ये वाला। दिस सर्किट इज एक्टिंग एज बफर, आउटपुट इज सेम एज। हाँ। इमेजिन करो एक और यहां लगाया, यहां बताओ क्या आएगा? ए बार आया। तो इन्वर्टर बनाने के लिए एक नैंड चाहिए या तीन या पांच या सात एंड डॉट 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 इंफिनिटी? कितना? बेटा एक से हो जा रहा है ना काम। तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। हो गया। फिर आप, इंफिनिटी इवन नंबर है या ऑड नंबर है? नो डिस्कशन एट ऑल, राइट? किसी को नहीं पता सर। इंफिनिटी माइनस वन कर लेता हूं सर, क्योंकि इंफिनिटी ऑड है तो इंफिनिटी माइनस वन इवन होगा। वेलकम टू कंप्यूटर साइंस। कुछ भी नहीं है। ये क्लियर हुआ? दैट्स इट। अगर कोई टीचर बोलेगा, कभी भी ऐसे कोई पूछ लिया आपका दोस्त, यार ये मिनिमम ही क्यों है, तो बोला इन्फिनिटी लिख दे फिर तो मैक्सिमम में। तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है? इन्फिनिटी। आइडियली। दो सर्किट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सर्किट। हम जो नैंड गेट ले रहे हैं उसमें कितने इनपुट है बाय डिफॉल्ट? अरे बोलो ना। दो इनपुट है। एग्जाम पे एग्जाम पे लिख कर नहीं बताएगा कि टू इनपुट ही लेना है हमको। बोर्ड पे देखो, लिखे लिख क्या रहे हो बेटा, बाद में लिख लेना। ये आउटपुट है। आपका होमवर्क बताओ, यहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा? और कनेक्शन रिमेन्स अनचेंज। लेट्स टॉक अबाउट इनपुट नाउ। यहां पे कितना है? मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो। आगे वाला सर्किट अब हम पहचान चुके हैं। दिस इज एन इन्वर्टर डिजाइंड यूजिंग। तो कॉम्प्लीमेंट कर लो। तो सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट करो ना अब तो हम सीख गए हैं। तो बनाया क्या आपने? क्या बनाया है ये बताओ? बफर बनाया है। एंड बनाया है यूजिंग। फोर्थ सर्किट देखो अभी। लिखने का टाइम दूंगा। क्लियर है? और पहले लिखकर क्या कर लोगे? एग्जाम पे एक लाइन तो लिख नहीं पाएंगे हम। नाउ दैट इज ट्रोलिंग। मेरे को बीआईटी में मैम थी ना, एचओडी मैम, उन्होंने डिफॉल्टर कहा था। और जिस सब्जेक्ट में डिफॉल्टर कहा था उसी सब्जेक्ट में एमटेक है मेरा। हाँ, नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वांटाइजेशन पूछा था और मैं गधा जो पढ़ रहा था वही नहीं बता पाया। हाँ, मनीषा मैम थी। तो ना, जब डिफॉल्टर कहा था और एक और थे नीलेश बहादुर है, मैं क्यों नाम लेने से हेजिटेट करूं? मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पापा है, सिद्धार्थ सर को बोल दूंगा, सर आप देख लो।
ऐसा वो तो मैं नाम लेने से हेजिटेट नहीं करता, और मैडम को बता के भी आया हूँ, ये मनीषा मैम को। रेस्पेक्ट इज रेस्पेक्ट। मनीषा मैम को बताया था कि मैम वो सेंटेंस मेरी जिंदगी में बैठ गया था। आपने कहा था डिफॉल्टर, और पीछे बैठकर मैं कम्युनिकेशन ही पढ़ रहा था, और डाउट मतलब क्वेश्चन पूछा था कम्युनिकेशन व्हाट इज क्वांटाइजेशन करके, और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था। मुझे लगा भाई यहाँ से भागूंगा मैं, बेइज्जती हो गई है। और नीलेश बहादुर सर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप लोग नहीं जानते, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, तो उन्होंने भी मुझे कुछ कहा था कि मैं एक लाइन लिख नहीं पा रहा था। और जब मैं टीचिंग फील्ड में मुझे 3 साल हो गया था, तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि आई गेस तेरी सैलरी सीआर में होगी ना करके। तो मैंने कुछ बताया नहीं, स्माइल करके छोड़ दिया था। तो वो उस टाइम पे बीआईटी रायपुर में पहुंच चुके थे। तो कभी भी टीचर की बातें बुरी लगेगी ना, तो इम्प्लीमेंट करो। वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, लेकिन आप लोग को लगे अब तो इसने मेरी बेइज्जती कर गई, अब नहीं, अब तो लाइफ में कुछ नहीं बचा, छोड़ो गेट वेट की पढ़ाई। एक तो ये तरीका होता है, और एक ये होता है अब हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि हम पढ़ते हैं। आप देख लो किस कैटेगरी में हो। ठीक है, कुछ बच्चों ने ना रैंक लेकर आए हैं, जैसे फिजिक्स के बच्चे हैं, वो मैं फिजिक्स वालों को भी पढ़ाता हूँ ना, फिजिक्स वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिजिक्स वालों को, फिजिक्स वाला के तो टीचरों को पढ़ाया हूं मैं। और आप कह रहे हैं ना, वो एक राजवंत है, एक और टीचर है शानू अरोरा, ये सब मेरे स्टूडेंट है। आपको लग रहा होगा कि इसके भी स्टूडेंट है वहां पढ़ा रहे हैं, अरे भाई कितने लोगों को पढ़ाया हो मेरे को खुद नहीं पता। ठीक है, तो 15 साल हो गया मेरे को पढ़ाते वक्त। खैर, अब मैं वापस कम बैक करता हूँ। तो जो क्या पॉइंट किया था, किस जगह पे मैं बात कर रहा था, एग्जैक्ट पॉइंट। हाँ, हाँ, फिजिक्स वालों को भी पढ़ाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ब्रांच में पढ़ा रहा हूँ, बहुत वक्त हो गया पढ़ाते वक्त। तो आप जितनी जल्दी इंप्लीमेंट करोगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो टीचरों की बात को बुरा मत मानो, कुछ स्टूडेंट लोग सिर्फ मिलने के लिए गेट एग्जाम में 17th रैंक तक लेकर आ गए हैं। उसका मैसेज भी किया था मैंने, मैं शायद तक पोस्ट भी किया था हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का जो ग्रुप है ना उसमें, उन लोगों को पता होता है। तो बेहतर ये है कि आप टीचर की बातों को बुरा ना मानो। वो शायद आपको ऐसे पुश कर रहा होगा आपके लिमिट को, कि अपनी पोटेंशियल को पहचानो, बुरा ना मानो, और पढ़ाई करके क्रैक कर लो। अब इस क्लास में भी होगा, उस क्लास में भी होगा, फिर नेक्स्ट ईयर रैंक आएगा, बाकी लोग भी रैंक लेकर आ सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि सीरियसनेस लेवल मिसिंग है हमारा। हो गया। तब ये बात जब मैंने मनीषा मैम को बताया ना, तो मैम बोल रही थी नहीं बेटा हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तब मैंने मैम को ये कहा था, मैम उस कहने की वजह से तो आईटी गया था। समझ में आया? तो किसी टीचर की बातों को ऐसे मत ले लो कि नहीं डांट दिया भाई, मेरी एक्स वाई जेड के सामने क्या इमेज रह गया। अरे ऐसे मत करो ना भाई, आप प्रूफ करो फिर खुद से। बहुत सारे टीचरों से मैंने डांट खाया, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए डांट खाया। और पॉइंट ये था, मुझे बेकार इसलिए लगता था कि पढ़ रहा हूं मैं गेट का, डाउट पूछ रहे हैं लोग गेट का, या क्वेश्चन पूछ रहे हैं गेट का, और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो कितना गधा हूं मैं। फिर बैठकर पढ़ना स्टार्ट किया, और फाइनली हो गया जो हो रहा था। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली पेरेंट्स का डिस्कशन यहाँ पे कैसे चालू हुआ? पेरेंट्स का प्रेशर तो रहता ही है, अभी भी तो है। टीचर पेरेंट्स को फोन करते हैं क्या आप लोग को? नहीं ना। ये तो देखो, ये सर्किट बताओ, ये ठीक है, यहाँ पे कितना आया, ये कितना है, यहाँ कितना आया। यहाँ पे हमने कहा था कि बेटा आप इस स्टेटमेंट को ध्यान लगाओ, अगर आप नैंड गेट पढ़ रहे हो तो सारे इनपुट का, दो है तो दो सही, सारे इनपुट का मल्टीप्लाई कर लिया, आगे। अब क्या करें? अप्लाई डी मॉर्गन्स। बताओ कितना आया, ए प्लस बी। अगर मैं आपको ये कहूंगा कि एनओआर बनाओ यूजिंग एनएनडी, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड की वैल्यू बताओ, उसके आगे हम एक इन्वर्टर लगा सकते हैं क्या? ठीक है, कितने सर्किट हो गए? फिफ्थ सर्किट को देखो आप।
मास्टर स्लेव भी हम नैंड से पढ़ेंगे। ये सर्किट दिख गया। इस सर्किट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। पैटर्न ऑफ डिजाइनिंग देख लो। सेम। अब आपको होमवर्क बताओ। एनओआर 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 एनओआर, बाकी फिजिकल कनेक्शन ऑफ द वायर रिमेन्स। ये बोलो क्या है ये इसका आउटपुट बता सकते हो? हम तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेम देख लो। हम तो मल्टीप्लाई किए, अब फिर क्या किया? ए यहां चला गया क्या? बी सीधे यहां चला गया। इस वाले नैंड गेट का आउटपुट बताओ। ऊपर से आ रहा था ए, नीचे से आ रहा था ए बी बार, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। कैन आई अप्लाई डी मॉर्गन्स? कितना आएगा? ए बार डॉट बिकम, ए बी में टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है तो हट गया टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। अब उतना टफ बुलियन फंक्शन सिंप्लीफाई कर चुके हो तो इसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट कॉन्फिडेंस लेकर आने के लिए एक स्टेप तक ही साथ दूंगा मैं। डी मॉर्गन्स, अरे सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करो। ए बार प्लस ए इन फर्स्ट ब्रैकेट 1, ए बार प्लस बी इन नेक्स्ट ब्रैकेट, तो फाइनली कन्वर्जिंग सिंप्लीफिकेशन बताओ क्या आया? ए बार प्लस, अब ये किस्सा यहां पे देखते हैं हम। ठीक है। स्मार्ट वे ये होता है कि सीधे सर कुछ कुछ ऐसा ही है, ए प्लस बी बार होगा, बट ऐसा कभी भी सिलेबस में मत करना। क्लियर है? अभी तो सर्किट हमारा सिमेट्रिकल है क्या? ऊपर जो नजर आ रहा है वही नीचे। तो कर सकते हो आप, बट एग्जाम पे रिस्क नहीं लेना है। नीचे से कितना आ जा रहा है? बी। ऊपर से क्या अभी मल्टीप्लाई हुआ बेटा? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? चलो अब सॉल्व करते हैं। कितना आ गया ये? डॉट बिकम, ए बी में दो बार कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करो। बी बार प्लस ए या ए प्लस बी बार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखते हुए, तो बी बार प्लस ए इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड नेक्स्ट ब्रैकेट कंसिस्ट ऑफ बी बार प्लस बी 1। तो अब मुझे बता दो, मैं सीधे लिखूं ए प्लस बी बार? हो गया इतना। ये भी यहां तक। अब इस नैंड गेट का इनपुट जानना है मुझे। ऊपर से कितना आ जा रहा है और मल्टीप्लाइड बाय नीचे से कितना आ जा रहा है? मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों, अब दो तरीके हैं। ब्रैकेट ओपन करो, कॉम्प्लीमेंट लो, डीमॉर्गन्स लगाओ पहली बार में, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए इंटू ए बार, हटाओ ए इंटू बी, सर ये भी होगा। अब बारी है बी बार की, तो ए बार का बेटा बी बार से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा ना। और ऊपर रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। यस, इसका आंसर जानता हूं मैं, क्योंकि इसलिए मैंने पहले डिराइव करवा दिया था कि क्योंकि पूरे सिलेबस में 6-7 बार से कम तो यूज नहीं होगा, ज्यादा यूज होगा। तो जब मुझे पता चल गया था 6-7 बार यूज होगा तो एक बार डिराइव कर लो। रेड के बिना ये पढ़ो। ए एक्स एन ओ आर, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाए तो आएगा क्या? एक्स ओ आर, तो ए बार बी आएगा प्लस क्या आएगा? ए बी बार आएगा और फाइनली आंसर ये आएगा। हो गया इतना। ये पूरा सर्किट फाइनल बुलियन फंक्शन क्या जनरेट कर रहा है? बताओ क्या जनरेट कर रहा है? फाइनल बुलियन फंक्शन क्या जनरेट कर रहा है? एक्स ओ आर जनरेट कर रहा है। तो यहां पे नंबर भी मेंशन कर दे रहा हूं, कितने नैंड चाहिए। अगर आप अपने कॉमन सेंस से डिराइव करोगे आंसर 5 आएगा। इसलिए कहा था ये सर्किट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कॉमन सेंस से डिराइव करने की कोशिश करोगे, जो कि अभी नहीं बिल्ड होगा, आगे आने वाले टाइम पे, जैसे ही आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे आंसर 4 से ऊपर आएगा, 5 आएगा। इसलिए मैं कह रहा था ये सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। हो गया। उस जगह का आउटपुट मुझे जानना है कि ये आउटपुट आया कितना अभी। एफ लिख दूं ये? एफ कितना आया? अगर
मैं यहाँ पे एक इन्वर्टर लगाऊं, तो देखो मैं लगा रहा हूं फिर मिटाऊंगा। यहाँ पे क्या लगाया? अब आंसर बताओ। एक्स ओ आर ऊपर तक आ रहा था, वो कॉम्प्लीमेंट होके आया, तो एक्स नॉर हो गया। या तो आप ये कह सकते हो कि ये रेड वाला कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो गया। अरे बोलो ना। तो आंसर आ गया। तो हमने कौन कौन से लॉजिक गेट्स बना लिए? चलता हूं पीछे, क्या बनाया ये? नॉट गेट। कितना जरूरत पड़ा? फिर बफर बनाया, कितना जरूरत पड़ा? वो जीरो भी आएगा एक टाइम के बाद, वो भी क्वेश्चन में करा दूंगा, ठीक है। फिर सी सर्किट में क्या आ रहा है? नैंड बनाया, सॉरी एंड बनाया नैंड का यूज करके, और बनाया नैंड का यूज करके। कैसे बनाऊंगा? एनओआर। यहां पे क्या होगा? एक हो गया इतना। एक्स ओ आर बनाया किसका यूज करके? आंसर कितना आया? नंबर नंबर। अगर मुझे एक्स ओ आर के बजाय एक्स एन ओ आर बनाना हुआ तो यहां पे एक इन्वर्टर आएगा। तो आप सारे सर्किट्स को अब कंप्लीट करो, टाइम मेरे से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया। ये बेटा किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा था ये वाला ना, ये इसका आउटपुट ना समझ लो आप। ये इसके लिए लिखा था। ये वाला पेज लिखना हो गया सबका। वो रैंडम बुलियन फंक्शन, दैट इज एन एग्जांपल कि वो रैंडम बुलियन फंक्शन को डिजाइन करो यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट एन एंड डी। हो गया होगा। यहाँ पे तीन नहीं चार सर्किट है, आप जानते हो चौथा कौन सा है? कल भी होगी हमारी क्लास। संडे शायद हमारी क्लास होगी डिस्टिल की। आज थर्सडे है ना, फ्राइडे होगी क्लास, सैटरडे होगी क्लास। संडे में ट्राई करूंगा कि क्लास हो डिजिटल की, क्योंकि एक दिन क्लास नहीं हो पाई थी वेदर बदलने की वजह से। ये दिमाग में छप भी जाना चाहिए आपको।
मल्टीप्लाई करो सारे इनपुट्स का और फिर कॉम्प्लीमेंट लो। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन काम आएगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्विंग के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बना लिया होगा आपने। ये बना लिया है सबने। अब जानते हो ना, एक यहाँ पे एक और सर्किट है। ये सब कुछ सेम है, यहाँ पे क्या लगा एक और। तो मैं अब मॉडिफाई कर दे रहा हूँ इसी सर्किट को। और मॉडिफिकेशन के लिए कलर थोड़ा बदल दे रहा हूं मैं। आप क्या कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे हम एक इन्वर्टर कनेक्ट कर रहे हैं। और वो ऐसा इन्वर्टर है जो किस से बना हुआ है, नैंड से। यहां तक आउटपुट क्या आया था बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ए प्लस बी आया था ना। तो यार ये वाला सर्किट तो पहचानते हो आप। ये तो इन्वर्टर है, और ऐसा इन्वर्टर है जो किससे बना हुआ है, नैंड से बना हुआ है। तो उसका काम है इनपुट को इन्वर्ट कर देना। तो आपने बनाया क्या, पूरा पूरा सर्किट बताओ। एनओआर यूजिंग, किसी एक दो जगह पे पॉइंट तो लिख लेना चाहिए। यहाँ पे अगर हमें सेंटेंस फॉर्म करना हो, वाक्य क्रिएट करना होगा, तो क्या लिखेंगे, वो भी टू इनपुट है क्या। ये भी टू ही इनपुट है, देखो ना। अब आप बोलोगे सर टू इनपुट दिख नहीं रहा है। ए और बी मिलाकर क्या हुए, तो नॉर लॉजिक गेट डिजाइनिंग यूजिंग डिफॉल्ट स्टेटमेंट मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट्स। पूरा बताओ क्या, टू इनपुट नैंड गेट। चाइनीज लोग कैसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे। हम कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर, एंटी चाइनीज। ठीक है। आप चाइना को कितना भी ट्रोल कर लो, काफी आगे हैं उन लोग, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। हर सब्जेक्ट में आगे हैं उन लोग। ठीक है। और यहाँ पे हम 1/x का इंटीग्रेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये हो गया। अगर हो गया है तो आगे चलेंगे। जल्दी नोट करो बेटा। हो गया अभी। इसको नोट करो। ये सर्किट का जो पैटर्न ऑफ डिजाइनिंग है ना, वो ध्यान में रखना बेटा। मैं 3 बार शायद और बनाऊंगा इसी सर्किट को, सेम एज इट इज, नो चेंज एट ऑल। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सर्किट का पैटर्न ऑफ डिजाइनिंग
मोमबत्ती जलाओ। फोन का यार।